अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल को यूज़ क्यों किया जाता है एंड वेरिएबल को बनाया किस तरह जाता है। पहले हम वेरिएबल को बनाएंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हम एक छोटी सी टर्म है कांस्टेंट, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन नजर आ रही है। डेफिनेशन में लिखा हुआ आ वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डाटा इन अ प्रोग्राम। The value stored in a variable can be changed during the execution of program। ठीक है, अभी आपको इसकी कुछ सेंस नहीं आ रही। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है तो आप कहोगे मेमोरी में होता है। ठीक है, मेमोरी में किसी खास जगह पे जाके होता है, पूरी मेमोरी में डाटा स्टोर नहीं होता। ठीक है, मेमोरी के किसी छोटे से हिस्से में जाके डाटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो कि मैं इसके अंदर अपना रोल नंबर एंटर करवा देता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया 70। अगर मैं इस बॉक्स को कुछ ना कुछ नेम दे दूं, जिस तरह मैंने इस बॉक्स में एंटर करवाया अपना रोल नंबर, मैं इस बॉक्स को कह देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, इसी तरह मैं किसी का नेम एंटर करवा लेता हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने लिखा कश्यप, इस बॉक्स को मैंने नेम दे दिया नेम 1। ठीक है, इसी तरह मैं किसी और का नेम स्टोर करवाता हूँ, उसके लिए मैंने यूज किया नेम 2। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू किस तरह स्टोर करवाई एंड इसको ये नाम किस तरह दिया। ठीक है, वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन टॉपिक है वेरिएबल। ठीक है, हमने इस मेमोरी को जो भी नेम दिया ये वाला, ठीक है, हमने इस मेमोरी को जो भी नेम दिया है उससे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। इसी तरह इसको नेम दे दिया, इसको भी हम कह देंगे वेरिएबल। ठीक है, ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स किसी मेमोरी को नेम देना, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। या किसी मेमोरी के नाम को हम क्या कहते हैं जी, वेरिएबल कहते हैं। ठीक हो गया, अब आपका वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे वेरिएबल को यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले यूज की बात करूं तो इसको यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, जो मेरे पास मेमोरी है, ये मेरे पास मेमोरी है। ठीक हो गया, ये मेरे पास खाली मेमोरी है। वेरिएबल हम कहते हैं इसके नेम को। ठीक है, इसके नेम की मदद से मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैंने बॉक्स को नाम दे दिया रोल नंबर। ठीक है, इसकी मदद से मैंने इसके अंदर 17 एंटर करवा दिया। ठीक है, इसी तरह किसी बॉक्स में मैंने नेम एंटर करवा दिया, यहाँ पे भी मैंने क्या किया जी, 5 एंटर करवा दिया नेम। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे यूज की बात करें, हम जो डाटा इसके अंदर स्टोर्ड है उसको रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी इस एक नाम से हम डाटा को डिफरेंट प्लेसेस पे इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ इनको डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं इसी नेम से। नेम का मतलब क्या है जी, वेरिएबल। ठीक है, इसी नेम से मैं इसके अंदर डाटा स्टोर भी करवा सकता हूँ, डाटा को रीयूज भी कर सकता हूँ एंड डाटा को अपडेट भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया, अगर लास्ट पे हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि डाटा को जल्दी एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखो मोबाइल फोन तो आप सभी यूज करते हो, उसके अंदर आप डिफरेंट लोगों के नंबर रखते हो। ठीक है, आप उनके नंबर को उनके नेम से सेव करते हो, जब भी जरूरत पड़े हम उनका नेम लिखें और उनका नंबर जल्दी से आ जाए, हम कॉल करें और अपना काम कर लें। ठीक है, इसी तरह इसका नेम लिखें तो इसको जल्दी से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है कि आ वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, नेम है। ठीक हो गया, यूज टू स्टोर डाटा इन द प्रोग्राम, डाटा को स्टोर करने इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वो कह रहा है कि द वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है जी, इसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसे हम कहते हैं कि वेरिएबल। वेरिएबल का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि वेरिएबल होता क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल को हम बनाते हैं किस तरह, मीन्स के हम मेमोरी को नेम किस तरह देते हैं और डाटा उसके अंदर किस तरह स्टोर करवाते हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा टेबल नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है डिजिट। डिजिट मीन्स के बगैर इशारिये वाले नंबर होते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक हो गया, उसके लिए हम सी प्लस प्लस में एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, इंट। ठीक हो गया, रियल लाइफ में हम डिजिट यूज करते हैं, सी में हम इसको इंट कह देते हैं। ठीक हो गया, जिस तरह किसी की एज होगी 10 साल, 15 साल, 16 साल। ठीक हो गया, इसी तरह जो इशारिये वाले नंबर होते हैं हमारे पास, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट, सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, जिस तरह किसी चीज को मेजर करना है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कोई वर्ड वगैरह यूज करते हैं, कोई सेंटेंस। ठीक है, हाउ आर यू, काशिफ, फहीम। ठीक है, अलग अलग लोगों के हम नेम भी बोलते हैं, उसके लिए हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं कि हम वेरिएबल को बनाते किस तरह। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा डाटा लेना है। ठीक है, मैं सपोज करें कि मैंने किसी का रोल नंबर एंटर करवाना है,
उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इंट, ठीक है, यानी बगैर बगैर इशारिये वाला नंबर है। अब इसके बाद कि हमने मेमोरी को नेम क्या देना है, यहाँ पे हमने नेम क्या रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसका नेम लिख दूंगा। मीन्स का हमारे पास मेमोरी भी बन गई, उसका नेम भी बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू मैंने किस तरह स्टोर करवानी है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराने का तरीका ये है कि हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 70, ठीक है। इसके लास्ट पे हम सेमी कोलन लगाने की भूल। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग की। सपोज करें कि मैंने किसी का नेम एंटर करवाना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा डाटा इसके अंदर स्टोर करवाना है। उसके बाद मैंने मेमोरी को नेम क्या देना है, ठीक है, उसको मैं नेम दे देता हूँ जी नेम 1, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या नेम आ गया हमारे पास, नेम 1। अब इसके अंदर क्या स्टोर करवाना है, तो वो किस तरह करवाएंगे, यहाँ पे हम ये साइन यूज करेंगे इज इक्वल टू का, और इसके साथ साथ हमने नेम लिख दिया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी हम स्ट्रिंग में लिखेंगे उसके लिए हम डबल कोटेशन यूज करेंगे इसी तरह, ठीक है। तो डबल कोटेशन मैंने यूज की हुई है। जो भी चीज आपने स्ट्रिंग वाली मेमोरी में एंटर करवानी है उसके लिए आपके पास डबल कोटेशन आपने लगानी जरूरी है, ठीक है। और साथ में आपने एक सेमी कोलन भी लगा देना, ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं किसी चीज को मैयर कर रहा हूँ, उसकी मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा जी, फ्लोट। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट। अब मेमोरी को मैंने नेम क्या देना है, अब मेमोरी को मैं नेम दे देता हूँ हाइट, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है, तो उसी तरह ही मैं क्या लिख दूंगा जी 5.7, ठीक हो गया, इसके अंदर स्टोर हो गया। लास्ट पे आपने सेमी कोलन लगाना है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई हम वेरिएबल वेरिएबल होता क्या है एंड वेरिएबल को बनाते किस तरह, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टेंट होता क्या है, ठीक हो गया। कॉन्स्टेंट बिल्कुल वेरिएबल की तरह ही होता है, ठीक हो गया। इसके शुरू में हम क्या लगा देते हैं जी, कॉन्स्ट का एक कीवर्ड यूज करते हैं कॉन्स्टेंट बनाने के लिए। कॉन्स्टेंट हम यूज करते हैं कि हमारी वैल्यू चेंज ना हो। जिस तरह आपका कोई फोन नंबर होता है, ठीक है, आप कहते हैं कि हमारा फोन नंबर चेंज ना हो, उसके लिए हमने कीवर्ड यूज किया कॉन्स्ट, ठीक है। इसके बाद जिस तरह का डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है, हमने वो लिख दिया। इसी तरह हमने जो मेमोरी को नेम देना है वो लिख लिया, और इज इक्वल टू का साइन लगा के उसके साथ हमने क्या आगे एंटर कर दिया जिसका नंबर एंटर कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने किसी का नेम लिखा है, मैं चाहता हूँ कि वो नेम चेंज ना हो, तो मैं इसके साथ भी क्या लिख दूंगा जी, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखा, उसकी डाटा टाइप लिखी कि किस तरह का डाटा स्टोर करवाना है, उसका नेम लिखा, इज इक्वल टू का साइन लगाया और उसका नेम उसके अंदर स्टोर करवा दिया, और लास्ट में हमने सेमी कोलन लगाना नहीं भूलना, ठीक हो गया। कांस्टेंट का आपको समझ आ गई कांस्टेंट होता क्या है। अब कांस्टेंट की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू इन अ प्रोग्राम। फिक्स्ड वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक हो गया। आपको वेरिएबल का पता चल गया, वेरिएबल को बनाते किस तरह उसका भी आपको पता चल गया, एंड कांस्टेंट क्या होता है उसका भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम जल्दी से इसकी लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेते हैं। ये हमारे प्रोग्राम का सिंटैक्स है, ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम वेरिएबल बनाते किस तरह। तो सपोज करो मैंने अपना रोल नंबर एंटर करवाना है, तो ठीक है, ये मेरे पास कौन सा डाटा हुआ, इंटीजर, ठीक है। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इंट, ठीक है। उसके बाद मैंने वेरिएबल का नेम लिखना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ये रोल नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसको अब वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं लिख देता हूँ 17, ठीक हो गया। लास्ट में हमने क्या लगाना है, सेमीकोलन। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, किसी का नेम एंटर करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अब उसको मैं लिख देता हूँ जी नेम 1, ठीक हो गया। वेरिएबल का मैंने नेम लिख दिया। अब मैंने इसको वैल्यू असाइन करानी, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डबल कोटेशन लिखूंगा, उसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा जी, काशिफ, एंड लास्ट पे हमने सेमीकोलन लगा देना, ठीक हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, जो हमने वैल्यू एंटर करवाई है वो इसके अंदर एंटर हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सी आउट। ये हमारे पास आउटपुट शो करवाने के लिए यूज होता है, ठीक हो गया। सी आउट एंड सी इन को हम एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब हमने किसको शो करवाना है, कौन से बॉक्स में वैल्यू स्टोर करवाई है, नेम 1 में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी नेम 1, ठीक है। मैं उसको भी शो करवा सकता हूँ, ठीक है। मैंने मेमोरी को नेम क्या दिया था, रोल नंबर, ठीक है। जो हमने मेमोरी का नेम रखा था वो यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। इसी तरह ये भी हमने यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब हम इसको प्रोग्राम को चला के देखते हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है, अभी इसको आप छोड़ो, अभी आप सिर्फ वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। ये सी आउट और सी इन के आउटपुट हम किस तरह देते हैं एंड इनपुट हम किस तरह लेते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
तो आपने घबराना नहीं है। अभी आपने सिर्फ फोकस करना है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हम बनाते हैं किस तरह, ठीक है। हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, ठीक है। ये हमने प्रोग्राम को पहले हम करेंगे जी सेव। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, ठीक है, कंपाइल एंड रन। हमने प्रोग्राम को चलाया, मैंने नेम में क्या वैल्यू एंटर करवाई थी, काशिफ। रोल नंबर में क्या एंटर करवाया था, 17, ठीक हो गया। तो मीन्स कि हमारी वैल्यू वहां पे जाके स्टोर हो चुकी है, ठीक हो गया। इसकी इनपुट किस तरह लेते हैं एंड आउटपुट किस तरह देते हैं, ठीक हो गया। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ते जाना। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, इसका आंसर भी कमेंट में करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।